ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उस जलते हुए पुतले की। आज यहाँ मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले को जलाया गया। और ये तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीर, जहां आदिवासी नृत्य ने सबका मन मोह लिया था। और आपको बता दें कि शानदार आतिशबाजी भी मौके पर की गई थी। खराब मौसम के होने के बावजूद पूरे उत्साह उमंग के साथ झारखंड वासियों और देशवासियों ने मनाया। और यही परंपरा, संस्कृति, सभ्यता है जिसको हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाने का अथक प्रयास में है। आज इस खराब मौसम में भी अपनी संस्कृति को और मजबूती देने के लिए यहां उमड़ी जनसैलाब इसका गवाह बन रहा है। उपराजधानी दुमका के यज्ञ मैदान में भी विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया और इस मौके पर रावण दहन किया गया। हालांकि इस बार रावण का पुतला छोटा बनाया गया था और केवल 10 फीट के पुतले का ही दहन किया गया है। साथ ही दुमका में विजयदशमी पर समिति ने आतिशबाजी के कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं हमारे दो विजयदशमी में हम अपने तरफ से और अपने परिवार के तरफ से आपके माध्यम से आपको और दुमका वासियों को, जिला वासियों को, झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई जाती हूँ। सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सारंडा क्षेत्र में विरोध काफी तेज हो गया है। चाईबासा के रोबाम में आयोजित आम सभा में ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियारों के साथ रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही इस फैसले के विरोध में रेल और सड़क जाम आंदोलन की चेतावनी भी दी। वहीं खराब मौसम के कारण वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत 4 मंत्री सभा में नहीं पहुंच सके। आम सभा में परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी व सोनाराम सिंकू मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों को उनकी भावनाएं सुप्रीम कोर्ट में रखने का आश्वासन दिया। अपना जगह में रहेगा, लेकिन आदिवासियों को रहने का भी अधिकार दे और जिस हिसाब से हमारा जो पूर्वजों ने खेती बाड़ी करता था उसी तरह से जीने का अधिकार दे। इसको पूरा सेंचुरी घोषित करने से हमारा पूरा विरोध रहेगा। लकड़ी पत्ता जितना भी चार तेंदू जो भी है उसको तोड़ के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैंने इनका खेती बहुत कम होने के कारण ये सब करना पड़ता है। अगर ये सेंचुरी घोषित होता है तो यहाँ का जो है ये पूरा प्रतिबंध हो जाएगा और यहाँ का ग्रामीणों को इससे जो लाभ मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा। अपनी परंपराओं को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने जीविकोपार्जन की जो चीजें हैं इस जंगल से आप जिस तरीके से जुड़े हुए उन भावनाओं को आपने व्यक्त किया, इन सभी भावनाओं को हम सभी संग्रहित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध कराएंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी भावना को हम लोग उसी रूप में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले का क्षेत्र के ग्रामीण अब विरोध करने लगे। ग्रामीणों का तर्क है कि सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने से उनका जीवन यापन जो जंगल पर पूरी तरह निर्भर है वो प्रभावित होगा और वे पलायन को मजबूर होंगे। रोजगार की कमी है, वे जीवन यापन के लिए जंगल पर ही आश्रित हैं, जंगल के वनोपज पर निर्भर है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने से इस क्षेत्र में जो उनकी गतिविधि है, जैसे जंगल से वे लकड़ी लाते हैं या अन्य वनोपज लाते हैं, उस पर पाबंदी लग सकती है। इसीलिए लोग सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब आगे 4 अक्टूबर को मनोहरपुर के नंदपुर में भी एक आम सभा है, उसमें लोगों की राय मंत्रियों का समूह जानेगा। उसके बाद देखना यह है कि राज्य सरकार लोगों से जो राय मिली है उस पर सुप्रीम कोर्ट में 8
अक्टूबर को अपना क्या पक्ष पेश करता है और राज्य सरकार का पक्ष जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे क्या अपना निर्णय लेता है। लोगों का कहना है कि 8 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके आधार पर वे आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं करता है तो वे रेल और सड़क रोको जाम का आंदोलन भी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि आगे ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर क्षेत्र के लोगों का रुख क्या होगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। देखिए, हजारीबाग में लगातार बारिश से छड़वा डैम का वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर गया है। पानी के दबाव से फाटक टूट गए हैं और उफनती नदी में लोग मछली पकड़ने के लिए जान को दांव पर लगाने से भी नहीं चूक रहे। प्रशासन अलर्ट मोड में है, लेकिन लोग अपनी जान से खुद ही खिलवाड़ करते हुए दिख रहे हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। नॉनवेज के शौकीनों के लिए नवरात्र के बाद मछली खाना शुभ माना जाता है, लेकिन एक मछली के लिए जान दांव पर लगाना कितना सही है। उफनती नदी में जाल लेकर उतरे लोग मछली पकड़ने की होड़ और इस होड़ में जान से जारी खिलवाड़। ये नजारा है हजारीबाग का, जहां पेलावल के पास छड़वा डैम उफान पर है। देर रात नदी का पानी ओवरफ्लो हो गया, जिससे डैम की मछलियां बाहर आ गई। इसी मछली को लूटने की होड़ मची है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। लोगों को डैम के पास से खदेड़ा गया, लेकिन लोग हार मानने को तैयार नहीं दिखते। तो पानी ओवरफ्लो होने के कारण जो यहाँ पे मछलियाँ जो जा रही हैं, उसके वजह से आप पीछे देखिएगा जो भीड़ है वो मछली पकड़ने के लिए ये भीड़ लगी हुई है पूरी यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे तो अभी पुलिस प्रशासन ने यहाँ से हटवाया सबको, बट पुल के बाद से पूरी भीड़ लगी हुई है बस मछली पकड़ने के लिए कि किसी तरह एक मछली हाथ में आ जाए। दरअसल भारी बारिश से छड़वा डैम का जलस्तर डेंजर लेवल को पार कर गया है। पानी ओवरफ्लो होने से डैम जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। पानी के बढ़ते स्तर से प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है और लोगों को सख्त चेतावनी भी जारी की गई है। डैम के पास जाने से रोका गया है, लेकिन लोग हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे। भारी वर्षा हुई है रात में, उसके वजह से डैम का एक फाटक जो है वो टूट गया है और पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके वजह से पूरा पानी यहाँ पे और मछली और पानी दोनों ही तो निकल ही रहे हैं। उफनती नदी के पानी से खिलवाड़ जानलेवा हो सकता है। प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है, लेकिन लोग हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे। जरूरत है प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाने की, ताकि लोगों की जान सुरक्षित रह सके। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां BCL वासुदेवपुर कोलियरी में एकड़ा के ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है। पिछले एक सप्ताह से एकड़ा में बिजली पानी की समस्या से ग्रामीण बेहाल थे। BCL प्रबंधन की ओर से 20 घंटे से अधिक समय तक बिजली काट दी जा रही है। बिजली नहीं रहने से पानी की भी समस्या विकराल होती जा रही है। नाराज लोग वासुदेवपुर कोलियरी मुख्य गेट के पास पहुंचे और जोरदार हंगामा किया। ग्रामीणों ने BCL प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारी कर्मी को बाहर निकालकर तालाबंदी कर दी। सूचना मिलने पर CISF की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों ने जवानों को ही मौके से खदेड़ दिया। यहाँ एकड़ा वासुदेवपुर के लोगों को पूर्ण की भांति पानी बिजली मुहैया कराए, और नहीं तो पूरा हम लोग जितना भी यहाँ के निवासी लोग हैं पूरा एक भी कोयला यहाँ से उठने नहीं देंगे। हम लोग खाया, लाइन भी नहीं मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। एक हफ्ता से लाइन जा रहा है, एक हफ्ता से पानी 15 दिन से हम लोग को दिया नहीं जा रहा खाद वाला। हो जाएगा कुछ नहीं।